स्विमिंग पूल डॉग रेस्क्यू। एक गांव में पाचू नाम का एक लड़का रहता था। वो जब छोटा था तभी उसकी मां गुजर गई, तो उसके पिताजी दुबे ने दूसरी शादी कर ली। उनकी एक बेटी हुई पिंकी। सौतेली मां पाचू का ठीक से ख्याल नहीं रखती थी। वो हमेशा किसी ना किसी बहाने उसे डांटती रहती थी। बाप देखता रहता था पर कुछ नहीं कहता था। पिंकी महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, तो बेचारा पाचू गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ता था। एक दिन वो स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि एक रेल की पटरी पर एक कुत्ते का पैर फंसा हुआ है। दूर से ट्रेन को आते हुए देखकर वो कुत्ता डरकर भाव 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 कहकर भौंकने लगा। तुरंत पाचू ने जाकर ट्रैक का लीवर खींचा तो कुत्ता वहां से भाग गया और रेल भी वहां से गुजर गई। कुत्ता पाचू के पास आकर खुशी और आभारी होकर भाव 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 कहकर भौंकने लगा। बाद में पाचू ने उसे अपने लंच बॉक्स में से खाना खिलाया। वो खुश होकर खाने लगा। वो स्कूल गया तो कुत्ता भी उसके पीछे जाने लगा। स्कूल में वो क्लास के बाहर बैठकर पाचू को ही देखता रहा। स्कूल के बाद पाचू, अरे तुम कौन हो? जाओ अपने घर जाओ, जाओ जाओ। पर कुत्ता कहकर भौंका। अच्छा, तुम्हारा कोई नहीं है? ठीक है, मेरे साथ चलो। अब से तुम्हारा नाम राजू है। चलो मेरे घर चलते हैं। पर माँ ने देख लिया तो डांटेगी। अब क्या करूं? चलो कुछ ना कुछ करके मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, पर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। उसे अपने चारपाई के नीचे छिपाकर, भौंकोगे या शोर करोगे तो खतरा है। माँ ने तुम्हें देख लिया तो दोनों को मार पड़ेगी, होशियार कहकर उसे बोला। यूं जब वो खाने के लिए बैठता था तो खाने का नाटक करता था। फिर उसे ले जाकर चारपाई के नीचे कुत्ते को दे देता था। हर रोज उसके साथ वो कुत्ता भी स्कूल जाता था। स्कूल के बच्चे उसके साथ खेलते थे। लंच टाइम पर सब बच्चे उसे खाना भी खिलाते थे। एक दिन घर पर माँ, क्यों रे पाचू, घर पर जब तब ये कुत्ते की आवाज क्यों सुनाई देती है? हाँ बेटे, मुझे भी कुत्ते की बू आती रहती है। मुझे लगता है कि यहाँ कुत्ता है। तभी एक चूहा चारपाई के नीचे भागा। तभी राजू बाउ, बाउ, बाउ कहकर जोर से भौंकने लगा। तब माँ बाप ने हड़बड़ाकर चारपाई के नीचे देखा तो उन्हें राजू दिखाई दिया। कमबख्त कुत्ते, वो डंडा उठाओ और उसे मार भगाओ। जरा देखो तो चारपाई के नीचे कैसे छिपकर बैठा है। एक डंडा उठाकर चलो निकलो बाहर कहते हुए जोर से मारने ही वाला था कि पाचू, पिताजी पिताजी रुक जाइए ना प्लीज। उसे कुछ ना करिए, ये मुझे स्कूल के पास मिला था। मैंने इसका नाम भी रखा है राजू। प्लीज पिताजी, इसे अपने पास ही रखते हैं। पिताजी प्लीज। क्या इसका नाम राजू है? अरे खाने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है और नाम है राजू। हाँ, वैसे तुम्हें खाना खिलाना ही बेकार है, ऊपर से ये पूंछ लगा लिया तुमने। चुपचाप उसे बाहर निकालो, वरना उसके साथ साथ तुम भी घर छोड़कर चले जाओ। अरे ये क्या कह रही हो? उस कुत्ते के लिए इसे घर छोड़ने के लिए कह रही हो? बेचारा बच्चा है। कोई बात नहीं पिताजी, यहाँ रहने से बाहर रहना ही अच्छा है मेरे लिए। आप मेरी चिंता ना करें, मैं राजू के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह वो बेचारा राजू को लेकर घर से बाहर चला गया। बाद में एक मंदिर के पास उसके साथ रहने लगा। क्योंकि पाचू और उसकी हालत के बारे में गांव में सब जानते थे, तो हर रोज कोई ना कोई आकर उसे खाना देता रहता था। यूं उनके दिए गए भोजन से थोड़ा राजू को खिलाता था और खुद भी खा लेता था। एक दिन उसका दोस्त किशन ने आकर, अरे यार, आज पिंकी का जन्मदिन है। अरे स्विमिंग पूल के पास एक बड़े पार्टी का आयोजन किया है, क्या तुम नहीं जानते? मेरी बहन का जन्मदिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं तो जाना चाहता हूँ यार, पर डरता हूँ कि वो मुझे क्या कहेंगे। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं पास नहीं जाऊंगा, दूर से सब कुछ देखकर खुश रहूंगा। चलो चलते हैं।
इस तरह स्विमिंग पूल के पास ही पिंकी के बर्थडे केक कट करने पर सबने मिलकर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पिंकी, हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर गाने लगे। पांचू ये देखकर खुश हुआ। बाद में सब बच्चे खेल रहे थे तो पांचू और राजू उन्हें देखने लगे। इतने में पिंकी का पैर फिसला और वो पानी में गिर गई। डूबते हुए बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगी। ये देखकर लोग हेल्प हेल्प, इस बच्ची को बचाओ भाई, हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाने लगे। हाय रे, कोई मेरी बेटी को बचाओ, अरे कोई तैरना जानता हो तो बेटी को आकर बचाओ, भगवान मेरी बेटी को बचाओ कहकर चिल्लाने लगे। लगता है यहाँ कोई तैरना नहीं जानता, अरे हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाने लगा। तब राजू दौड़ता हुआ पानी में जाकर कूदा। पिंकी ने उसे पकड़ लिया तो वो तैरता हुआ पिंकी को किनारे तक ले आया। ये देखकर लोग खुश होकर ताली बजाने लगे। मुझे माफ करो माँ, बिन बुलाई में पार्टी में आ गया, आप लोगों को देखे बिना मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए दूर से देखकर जाने के लिए आया था। बेटा पाचू, आज तुम ना आते तो तुम्हारी बहन की जान नहीं बचती बेटा। उस भगवान ने ही इस राजू को भेजा होगा। जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना बेटा। तुम और राजू अब से हमेशा हमारे साथ ही रहोगे। यूं उस दिन से घर वाले राजू के साथ खेलते हुए खुशी खुशी रहने लगे। स्पिन व्हील। एक गांव में सुधीर नाम का आदमी हुआ करता था। वो उस गांव में 3 पत्ती, मटका ऐसे खेल खिलवा कर लोगों को धोखा दिया करता था। उसके साथ 3 पत्ती खेलने वाला सावंत हर दिन पैसे गवा देता था। एक दिन सावंत की पत्नी रानी, क्यों जी, ये क्या जुए की लत लगा रखी है आपने? सारे कमाए हुए पैसे यूं गवा रहे हो, बच्चे का स्कूल फीस तक नहीं भर पा रहे हो आप। सब बुरडी बाबा के कहे प्रकार ही हो रहा है। उन्होंने कहा था कि मैं जल्द ही करोड़पति बनने वाला हूँ और ये भी कहा कि पहले कुछ पैसे गवाऊंगा लेकिन फिर सब मिलाकर बहुत कमा लूंगा, ऐसे बोले। इसलिए थोड़े दिन इंतजार करो, फिर मेरे हाथ का कमाल देखना। रानी ने सर पकड़ लिया। उस गांव में मेला लगा। सुधीर उस मेले में एक स्पिन व्हील लगाया। सबने एक एक नंबर चुना। सुधीर ने उस व्हील को घुमाया, फिर उसने उस व्हील के पीछे छिपे छोटू को 5 नंबर का इशारा दिया। तुरंत छोटू ने 5 नंबर पर एक चुंबक चिपका दिया। वो स्पिन व्हील 5 नंबर पर आ रुका। उस नंबर पर किसी के पैसे ना लगाने से सब हार गए। वहाँ सावंत आया। बाबा जी ने कहा है कि आज मेरा लक्की नंबर 8 होने वाला है, आज सिर्फ उसी नंबर पर लगाना चाहिए। इस तरह सावंत 8 नंबर पर पैसे लगाया। वो स्पिन व्हील सारे नंबर पर आ रुका लेकिन कभी 8 नंबर पर नहीं ठहरा। इस तरह शाम तक उसने अपने सारे पैसे गंवा दिए। उस शाम सावंत बुरड़ी बाबा के पास गया। बाबा जी, आज मेरा लक्की नंबर 8 है तो उस पर ही दाव लगाने कहे थे ना, लेकिन उस पर लगाने से मेरे सारे पैसे डूब गए स्वामी जी। बूढ़ी बाबा ने ध्यान के बीच आंखें खोलकर, क्या तुम नहाकर जुए खेलने गए थे? नहीं स्वामी जी, आज घर में पानी नहीं आया, देरी हो जाएगी सोचकर जल्दबाजी में बाहर आ गया। हाँ, इसलिए बिना नहाए कोई भी अच्छे काम का फल कैसे मिलेगा बेटा। अब से हर दिन सुबह नहाकर सूर्य नमस्कार करके जुआ खेलने निकलो। वैसे हाँ, मैं भूल गया, ये जो आश्रम का बिल्डिंग बना रहा हूँ ना, उसमें एसी लगवा रहा हूँ, कुछ पैसे दान में देकर जाना बेटा। सावंत पैसे देकर चला गया। वैसे हर दिन सावंत स्पिन व्हील पर ही सारे पैसे गंवाने लगा। एक दिन सावंत का बेटा टिंकू स्कूल से आ रहा था। वहाँ एक जगह पर सुधीर और बूढ़ी बाबा पैसे बांट रहे थे। टिंकू ने उन्हें देखा। सुधीर बाबा से, रे भास्कर, तुम पर ये बाबा का वेश एकदम जच रहा है। तुम और ज्यादा भक्त को प्रभावित करके और लोगों को भेजोगे तो हम और पैसे कमा सकते हैं। मैं तो भेज ही रहा हूँ, तुम ही मेरा सही का शेयर नहीं देते हो। जो तुम आश्रम के नाम पर पैसे लेते हो, मुझे उसमें कोई शेयर दे रहे हो क्या? पहले ही हम धोखाधड़ी कर रहे हैं,
अब उसमें अच्छा ही देखते मत बैठो। इसलिए हम अपने में ना लड़कर मिले पैसों को लेकर इस गांव से रफा दफा हो जाते हैं। किसी के देखने से पहले निकल जाएंगे। चलो। ये सब टिंकू अपने सेल फोन पर रिकॉर्ड किया। उस फोन को ले जाकर सावंत को दिखाया। सावंत वो देखकर चकित रह गया। अगले दिन सावंत स्पिन व्हील के पास गया। वहाँ लोग दावा लगा रहे थे। सुधीर स्पिन व्हील घुमाया। छोटू ने तभी चुंबक बाहर निकाला। सावंत तुरंत छोटू को पकड़कर बाहर खींचा। लोग उसके हाथ में चुंबक देखकर हैरान रह गए। देखा, वो अब तक हमें कैसे धोखा दे रहा था। सब मिलकर सुधीर छोटू को पीटने लगे। फिर पुलिस ने बूढ़ी बाबा को अरेस्ट किया। सुधीर और बाबा को जेल में डाले। एसआई ने टिंकू का शुक्रिया अदा किया। एसआई सावंत से, देखा, मेहनत करके कमाओगे तो शायद करोड़पति बन जाओगे, लेकिन ऐसे फरेबी बाबा पर यकीन करके जुआ में पड़ोगे तो भीख मांगने की स्थिति आ जाएगी, समझे। सावंत को तब समझ आ गया।